नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आज विषय है कुड़ुख प्राइम। इसके पहले आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अच्छे वीडियो मिल सकेगा। आज हम कुड़ुख प्राइम में बात करेंगे रूपा तिर्की हत्याकांड के मामले में। चलिए सबसे पहले क्या हुआ कोर्ट में 31 अगस्त को उसके बारे में सुना देते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु के मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रूपा तिर्की की मृत्यु के बाद से ही उसके परिजन समेत कई सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन भी किया था और न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया गया था। आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर कितना आंदोलन हुआ था। महाधिवक्ता द्वारा अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा मामले की सीबीआई जांच 200% होने का दावा करने संबंधित जानकारी अदालत को दी गई। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को एजी और एएजी पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए उन पर अवमानना बाद याचिका चलाने के लिए याचिका दायर की थी। उसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से बहस किया था। अदालत में पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि इस मामले में अवमानना बाद याचिका चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस क्रम में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले की सीबीआई जांच जिसके लिए इस याचिका में कहा गया है वह 200% होगा ही। यह शॉकिंग था। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कही गई बातें महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था। उन्होंने तो सिर्फ जानकारी दी कि यह अवमानना बाद नहीं होती है। उन्होंने अदालत पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया है। कहा था कि अवमानना बाद एकल पीठ में नहीं सिर्फ युगल पीठ में ही सुनवाई योग्य है। उन्होंने अदालत की आग्रह किया कि अवमानना बाद के लिए दायर की गई आईए को निरस्त कर दिया जाए। अधिवक्ता के पक्ष सुनने के बाद अदालत ने मामले में निर्णय लेने की बात कही। बता दें कि इसके साथ ही रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत के सीबीआई की जांच के लिए की गई प्रार्थना पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। जो रूपा तिर्की के पिताजी देवानंद उरांव के द्वारा दिया गया था उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जो जांच के लिए रूपा तिर्की के पिताजी जो हैं देवानंद उरांव, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। बता दें कि साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें संदेहास्पद मौत की बात कहते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के ऑडियो खुला रहने और मामले की सुनवाई लगभग समाप्त हो जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा ये दावा किया गया था
कि इसमें सीबीआई जांच। अधिवक्ता द्वारा उनके पास बैठे हुए लोगों को यह बताया जा रहा था कि मामले की सीबीआई जांच 200% दी जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि इसकी जांच 200% होगी। इसे एक महाधिवक्ता जो राजीव कुमार देवानंद के वकील जो थे, सुनवाई के दूसरे दिन ही बाद महाधिवक्ता के अदालत को यह बताया था कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनवाई के बाद यह बता रहे थे कि इसके मामले में 200% जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, जिस पर अदालत ने महाधिवक्ता को यह लिखित रूप में पेश करने को कहा था। महाधिवक्ता ने कहा था कि मौखिक रूप से जो हम कह रहे हैं उसे ही मान लिया जाए, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताई थी। मामले की सुनवाई संबंधित सभी वाद मुख्य न्यायाधीश को भेज दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश ने फिर से उन्हें सुनवाई के लिए आदेश दे दिया था। उसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अदालत की अवमानना करने को लेकर उन दोनों पर आपराधिक अवमाननावाद का चलाए जाने की सिफारिश अनुरोध किया था और आवेदन भी दिया था। उसी बिंदु पर अदालत ने सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखकर कहा गया कि हमने किसी भी प्रकार की कोई अवमानना नहीं की है, इसलिए यह याचिका मेंटेबल नहीं है। प्रार्थी की दलील सुनने के बाद अदालत ने यह इस पर बुधवार को निर्णय लेने की बात कही थी। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को निर्णय लेने की बात कही थी। प्रार्थना बिंदु पर आगे सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनी। सुनवाई के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि रूपा तिर्की हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। ये तो अदालत की जो सुनवाई थी उसके बारे में मैं आपको बताया और जानकारी दिया। रूपा तिर्की हत्याकांड मामले में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। रूपा तिर्की के जो पिताजी हैं देवानंद उरांव, उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया था अदालत से कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने माना था कि रूपा तिर्की आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसको लेकर 2 मई से अभी तक 1 सितंबर तक जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, आंदोलन किया गया, इसको लेकर आदिवासी छात्र संघ का सबसे बड़ा अहम योगदान माना जाएगा। इसको लेकर आदिवासी छात्र संघ की बदौलत ही आज रूपा तिर्की हत्याकांड मामले में ये जांच सीबीआई के पास चली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलन और बढ़ते दबाव को देखकर तत्काल एक सेवानिवृत्त जज को देकर उन्होंने आदिवासी समाज को एक भरोसा दिलाने का काम किया था, लेकिन वो विफल हो गए। अब जिस व्यक्ति पर, जिस बिंदु पर, जिस पर आरोप लग रहा है पंकज मिश्रा पर, जो बरहेट से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट के चले इस 4 महीने के कार्यकाल में एक से एक साक्ष्य पेश किए गए। पंकज मिश्रा के द्वारा ग्राम सभा के पत्रकार जो हैं तीर्थनाथ आकाश पर एक मुकदमा भी दायर किया गया है, लेकिन तीर्थनाथ आकाश अपने कदम से पीछे नहीं हटे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। खास करके आदिवासी छात्र संघ ने पूरे रांची में इस आंदोलन को चलाया, जगह जगह धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च करवाया, जो आज उसी का परिणाम है कि इस केस में अदालत ने जांच के लिए सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। अब देखने वाली बात, ये दिलचस्प बात है कि सीबीआई रूपा तिर्की को न्याय दिलाएगी। अब देखने और समझने वाली बात है, आने वाला समय बताएगा कि रूपा तिर्की को इंसाफ, अब लगने लगा है कि रूपा तिर्की को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से अदालत ने आज सीबीआई जांच की सिफारिश की, इससे जितने भी आंदोलन कर रहे थे रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए,
उन लोगों ने मिठाई और एक दूसरे को बधाई देकर इसका खुशी मना रहे हैं। रूपा तिर्की राज्य के झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन के कार्यकाल के एक ऐसा कांड है जो सबसे चर्चित रहा है। इस पर भाजपा भी हमलावर हो गई थी। इधर सामाजिक संगठनों ने जेएमएम को आड़े हाथ लिया था। कुछ लोगों ने तो ये कहने लगा था कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है। राजनीतिकरण हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब लगता है कि रूपा तिर्की को इंसाफ जरूर मिलेगा। इसमें जिस व्यक्ति पर संदेहास्पद या तो जिस पर आरोप लग रहा है, पंकज मिश्रा जो विधायक हमारे मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, वो मुश्किलों में घिर सकते हैं। अगर सही से जांच हुई तो उसको सज़ा मिलनी तय है। उसके साथ वहाँ के एक डीएसपी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, उस पर भी गाज गिरने की संभावना सूत्रों के अनुसार पता चला है। तीर्थनाथ आकाश जो ग्राम सभा के पत्रकार हैं, उन्होंने बताया था कि 1800 कॉल ये दर्शाता है कि किस तरह से पंकज मिश्रा डीसी, एसपी और एसडीपीओ और वहाँ के जितने भी आला पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट हैं, लोग को अपने कब्जे में कर रखा है। जिसको जो कहते हैं वो सुनता है। इसका मतलब इस घटना को लेकर, रूपा तिर्की हत्याकांड को लेकर सीधा उसका संबंध है। बीते दिनों जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ, इससे तो एक बात स्पष्ट हो गया कि अगर आप मधुमक्खी की तरह काम कीजिएगा तो परिणाम मीठा आएगा। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार जो सुनील तिवारी है, उस पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अदालत ने भी उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी है। अब सुनील तिवारी को भी जेल जाना जरूरी हो गया है और वो जेल अवश्य ही जाएंगे। एक तरफ बाबूलाल मरांडी जो ट्राइबल से, आदिवासी से बिलोंग करते उसके सलाहकार हैं सुनील तिवारी, और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है। एक तरफ तिवारी है, एक तरफ मिश्रा है। अगर यही सुनील तिवारी पर आरोप नहीं लगा होता तो आज भाजपा सड़क पर उतरकर जश्न मनाती। लेकिन दोनों पार्टियों ने जिस तरह से मिश्रा और तिवारी के गले में फंदा लगा हुआ है, इससे दोनों पार्टियां खुशी मनाने से परहेज कर रही है। हमें उन तमाम भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को अच्छे से चलाया और अच्छा काम किया। आने वाले समय में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सभी से मिलजुल कर इसी तरह कोई भी घटना को बुलंद करना होगा, आवाज़ उठाना होगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। कहा जाता है कि माँ उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। अपने हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे बैकग्राउंड में जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं, ये रूपा तिर्की, पंकज मिश्रा और जो अखबार के जो मैं कटिंग डाला है, वो सभी इन घटनाओं को ये सबूत है कि किस तरह से 4 महीना के अंदर ये राजनीतिक हालात तेज़ी से बदले हैं। और आज रूपा तिर्की हत्याकांड, हर अखबार, हर सोशल मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही है कि रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई अब जांच करेगी। आज के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। लोगों ने बहुत दिनों से मांग किया था कि आप रूपा तिर्की हत्याकांड पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज मैं फाइनल रूप से वीडियो बनाया। उन सभी हमारे सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद करता हूं। आप हमारे साथ बनाए रहें, प्यार बरसा रहे हैं, इसका मैं शुक्रगुजार हूं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो पसंद आएंगे। अधिक से अधिक आप लाइक और शेयर करेंगे। सभी को नमस्कार और जोहार।